हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मेरे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस फाइनल सिलेक्शन। और इस समय जो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स यानी समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की जो डेट आयोग के द्वारा दी गई है वो दो दो दिन की दी गई है। और उनमें आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, जो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। परीक्षार्थियों के हिसाब से तो बिल्कुल भी बेकार है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि उसमें कोई भी बच्चा ये नहीं हो सकता है कि मेरे इतने नंबर आए हैं तो मैं इसमें सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। तो ये जो है इसका 7-8 दिसंबर और 22 और 23 दिसंबर को हम इन परीक्षाओं का बिल्कुल भी बहिष्कार करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। और सभी परीक्षार्थी मेरी बात से सहमत होंगे और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, और देखिए फ्रेंड्स, ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है केरल राज्य के मामले में कि कोई किसी भी वैकेंसी के बीच में कोई भी जो आयोग है वो बीच में उसके रूल्स को, नियमों को बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है माननीय, वो हमारे लिए एक वरदान साबित होगा। और ये जो परीक्षा 7-8 यानी 2 दिवसीय जो परीक्षा है 22, 23, 7, 8 दिसंबर, तो इसमें उन बच्चों को बहुत लाभ होगा जो वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं और कोचिंग करते हैं, रूम लेते हैं, उनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं और अपने बच्चे को किस प्रकार से उन्होंने ज़मीन को बेच करके कुछ सामान माने गहनों को गिरवी रख करके और उनको पढ़ाना चाहती हैं, लिखाना चाहती हैं कि हमारा बेटा जब सफल हो जाएगा तो वो हम सारा ऋण चुका देंगे। और उन्होंने अपना खान पान सभी बिल्कुल भी कंट्रोल कर लिया है, जो भी है बिल्कुल जीवन को बिल्कुल वो कर लिया है कि जब अच्छे दिन आएंगे तो हम सब ये सब कर लेंगे। लेकिन अच्छे दिन आएंगे कब? अब सरकार जो है वो कह रही है कि वो 2 दिन में हम करेंगे कोई भी एग्जाम। तो ये बताइए कि 2 दिन में कोई एग्जाम कैसे, मतलब एक ही स्तर के 2 पेपर कैसे बनाए जा सकते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। और वो जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है वो भी मेरी समझ में नहीं आता है और किसी भी परीक्षार्थी को समझ में नहीं आता होगा। तो हम बिल्कुल उसका विरोध करते हैं और हम ये आयोग से और सरकार से और माननीय मोदी जी से हमारी ये प्रार्थना है, हमारे सभी विद्यार्थियों की तरफ से, स्टूडेंटों की तरफ से, कि हम हमारा जो एग्ज़ाम है वो वनडे यानी एक ही दिन में कराया जाए। भले ही उसको अगर वो नहीं अभी दिसंबर में वो करा सकती है तो जनवरी में करा दें, या बाकी जब वो उनको सेंटर मिल जाते हैं। और जैसे मैंने उसमें सुना कि सिर्फ 41 ही सेंटरों में वो परीक्षा करा रही है, तो आखिर ये जो 75 हमारे ज़िले हैं वो कहाँ चले गए? तो इसका मतलब ये है कि 75 जिलों में जो है ठीक प्रकार से उसमें विकास नहीं है। जैसे या तो रास्ता नहीं बना है, या कॉलेज नहीं है, या कॉलेज में व्यवस्थाएं नहीं है। और हम मोदी जी हमारे कह रहे हैं कि हम बिल्कुल आदित्य पर चले जाएंगे, चंद्रमा पर चले जाएंगे और मंगलयान कराए। लेकिन जो अभी जमीनी स्तर की जो अवसंरचना है, यानी जो 5-6 लाख बच्चे हैं, 11-12 लाख बच्चे हैं, उनको उनकी परीक्षाओं के लिए भी एक प्रकार से हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है, बच्चे का ध्यान इस पर चला गया कि एक दिन में ही मतलब परीक्षा कराई, उसके लिए उसको लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये जो है बिल्कुल भी गलत बात है। आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है उसको सभी 75 जिलों में, 2-4 जिले मान लीजिए, मैं कहती हूँ कि हो सकता है ना उनमें इतनी सुविधा हो, लेकिन बाकी जो जिले हैं उनमें तो परीक्षा कराना ही चाहिए। और उसको बहुत ही सुचितापूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि जो वहाँ पर जो इन पोस्टों पे बच्चे जाएं वो बहुत ही ईमानदारी से पढ़े हुए बच्चे जाएं। और नहीं तो मान लीजिए कि आपने गलत तरीके से सिलेक्शन करवा दिया तो वो बच्चे वो चले जाएंगे जो वहाँ पर नहीं पहुँचने के हकदार नहीं थे। तो उससे क्या होगा, सरकार का ही सपना बिल्कुल अवरोध में चला जाएगा। बिल्कुल भी वो उस के लायक ही नहीं था और वो चला गया। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार चला गया, वो जो कम नंबर वाला बच्चे का सिलेक्शन हो गया और जो ज़्यादा नंबर पाया वो बैठा है, रो रहा है। तो इस प्रकार से जो है बिल्कुल भी ये ठीक बात नहीं है।
और सरकार जो है, जैसे मान लीजिए 2001 साल ये सत्र जो है वैसे ही शून्य हो गया है, तो इसमें जो है एक ही बार परीक्षा हो, एक ही पेपर बने, एक ही समय में परीक्षा हो, तो हम ऐसी आशा करते हैं। और मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और साथ ही साथ हमको क्या है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, चाहे वो दिसंबर में हो, नवंबर में हो, जनवरी फरवरी मार्च, किसी भी समय हो, किसी भी महीने में हो, हमको अपनी पढ़ाई को कम से कम, जो भी आपके पास समय है, मान लीजिए कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डेली में 8 घंटा तो निकालना ही है। मान लीजिए आप वर्किंग है, कुछ काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या पूरे दिन की कर रहे हैं, तो आपको 3-4 घंटे तो पर डे निकालना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और साथ ही साथ क्या करना है, आपको रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिसको याद करना था उसने याद कर लिया, सिर्फ रिवीजन ही रह गया है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और अपनी पढ़ाई को धार दीजिए और अपने माता पिता का सपना जो है पूरा करिए। जो आपने मेहनत किया है ईमानदारी के साथ, उसका फल अब लेने का समय आ गया है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार से जारी रखिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।